सो हेलो एवरीवन, यह हमारा पाइथन से रिलेटेड 7th वीडियो है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईडी के बारे में कि पाइथन में आईडी नाम का क्या चीज़ होता है, क्या रोल होता है इसका, और एक वेरिएबल में वैल्यू जो हम असाइन करते हैं तो उसके इंटरनली में पार्ट में क्या क्या चलता है, कैसे एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन होता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं, वो समझाने के लिए हम MS पेंट को ओपन करते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखते हैं, एक बना रहे हैं वेरिएबल ए और ए में असाइन किए हैं 10। ठीक है, हम जो यहाँ पे ए में 10 लिखे हुए एक्चुअली उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये ए वेरिएबल में 10 कैसे असाइन हुआ है, क्योंकि अदर लैंग्वेज जैसा पाइथन नहीं है। पाइथन डायरेक्ट ए वेरिएबल में 10 नहीं आ गया है। पाइथन में हर एक चीज़ क्या होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, आपको भी मालूम होगा। तो देखिए, जब भी हम यहाँ लिखे होंगे a = 10, तो एक्चुअल में इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसमें स्टोर कैसे हुआ वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे मेमोरी में, हमारी रैम में एक वेरिएबल बना होगा a नाम का। ठीक है, एक यहाँ पे वेरिएबल बना होगा a नाम का वेरिएबल, जो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, जो हीप एरिया के अंदर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा। और इस हीप एरिया के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पे जा करके हमारा वैल्यू स्टोर हुआ होगा। मान लीजिए हम इसमें वैल्यू दिए थे 10, तो 10 इसमें जाके कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा। और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक आईडी होता है, जिसके तहत हम उस चीज़ को पहचान पाते हैं कि हाँ यही वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है जिसकी आईडी ये है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक खास आईडी होती है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसका कुछ आईडी हो, मान लीजिए आईडी इतना हो गया, कुछ आईडी इसका होगा ऐसे। तो इसके पीछे हुआ क्या होगा ये समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे a = 10 लिखे थे, हम अपना वेरिएबल में एक्चुअली असाइन किए थे कि a = 10 किए थे। तो समझने के लिए डार्क मोड में करते हैं। अच्छा, समझ में आया हमको यहाँ से देख करके। तो देखिए एक्चुअल में क्या हुआ होगा, यहाँ पे जो a नाम का वेरिएबल है वह हीप मेमोरी में, हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जिसमें क्या वैल्यू असाइन हुआ है, उसमें जो वैल्यू है फिलहाल अभी 10 है। इस वैल्यू इसमें इस थोड़ा डार्क कर लेते हैं, दिखाई दे सही से। तो देखिए, जो ए वेरिएबल है वो पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है वैल्यू असाइन है, इसमें 10 वैल्यू रखा गया है। जैसे हम इसको एक्सेस करते हैं, लिखते हैं प्रिंट ए, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो हमें डायरेक्ट एक का यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलता है। पहले यह यहाँ से रिटर्न करता है इस ऑब्जेक्ट की आईडी, जो आईडी होगी वो रिटर्न होगी इस वेरिएबल में। ठीक है, और इस वेरिएबल में आईडी रिटर्न होगा। जैसे इसमें आईडी आएगा तो आईडी को देखते हुए हमारा जो इसमें कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है पीवीएम में, वो समझ जाएगा कि हाँ इस आईडी के अंदर जो वैल्यू है हमको वो दिखाना है। तो आईडी तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 1 8, लेकिन ये हमको शो करेगा 10। जिसका आउटपुट चेक करेंगे तो इसका आउटपुट जो आने वाला है हमको डायरेक्ट हमको 10 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है हमारे पीछे का लॉजिक। जो हम वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनता है, एक हीप एरिया के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनता है, जिसमें हम जो वैल्यू असाइन किए होंगे वो वैल्यू इसमें चला जाएगा। और जब इसको प्रिंट करेंगे ए को एक्चुअली, तो ए का हमको वैल्यू ना प्रिंट होकर उसका आईडी मिलता है, और आईडी को देखते हुए हमारा कंपाइलर उसका वैल्यू हमको दे देता है। हम चाहें तो इसके आईडी को भी इजीली देख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है आईडी नाम का, उसके यूज से हम इस आईडी को भी शो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली यहाँ से हम। तो ये हो गया हमारा a = 10। हम यहाँ से प्रिंट करते हैं डायरेक्ट a को। तो देखिए क्या प्रिंट होने वाला है, हमको यहाँ पे मिलना चाहिए उसका आईडी, लेकिन हमको इसका आईडी ना मिल के हमको मिलेगा यहाँ पे उसका वैल्यू, कि a में जो वैल्यू क्या है 10, ये हमको 10 रिटर्न करेगा यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, जो आउटपुट मिला हमको a के फॉर्म में क्या मिला है, 10 मिला है। लेकिन हम चाहते नहीं, अब इसका हमें आईडी देखना है। जिसमें a में क्या रखे थे, हम 10 रखे थे। हम चाहते हैं कि अब हमको प्रिंट करना है यहाँ पे a को, तो a में तो इजीली हम क्या मिलेगा 10 मिल जाएगा, लेकिन हमको इसका आईडी देखना है कि जो आईडी स्टोर हुआ है वो ऑब्जेक्ट का आईडी कितना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन लिख के डायरेक्ट यहाँ पे हम पास कर देंगे इस वेरिएबल का नाम। कौन वेरिएबल है, ए, यानी ए वेरिएबल के पास कौन सी आईडी आ रही है ऑब्जेक्ट से, वो हमको रिटर्न कर देगा। देख सकते हैं उसका आईडी यहाँ पे ये रिटर्न कर दिया है कि 2681 समथिंग करके यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की आईडी होगी, जो हम यहाँ पे आपको डायग्राम में समझाए थे। इसका आईडी कितना होगा, जो यहाँ पर आया था वो इसका आईडी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आईडी भी चेक कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का। अब एक सवाल आता है कि पाइथन के अंदर मेमोरी मैनेज कैसे होता है। मान लीजिए
पाइथन के अंदर एक्चुअली जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है खुद से होता है। पाइथन अपनी मेमोरी खुद से मैनेज करती है, इसमें प्रोग्रामर को कोई बाहर से कोड नहीं लिखना पड़ता है, क्योंकि पाइथन जो है एक स्मार्ट लैंग्वेज है। और पाइथन के पास एक क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर नाम का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली जब कोई वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र नहीं करेगा तो उसको वह तुरंत वहाँ से गार्बेज कलेक्टर डिलीट कर देता है। देखिए यहाँ पे इसको रेफ़र कर रहा है, अभी ये जो है वो 10 वेरिएबल जो यहाँ पे 10 रखा गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसको पॉइंट कर रहा है। जैसे ही इसका कनेक्शन टूटेगा यहाँ से तो इसको ऑटोमेटिकली क्या करेगी, पाइथन का गार्बेज कलेक्टर डिलीट कर देगी। तो कोई आपसे पूछ दे कि पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है, तो पाइथन हैज़ ए गार्बेज कलेक्टर। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम विच बेसिकली यूज फॉर डिलीट और डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट हु इज़ नॉट रेफर्स टू एनी वेरिएबल और ऑब्जेक्ट। जब कोई वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता है, पॉइंट नहीं करता है, उस स्थिति में गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली उस चीज़ को डिलीट कर देता है। तो उसका मेमोरी मैनेजमेंट खुद से होता है पाइथन में। तो इसको थोड़ा और डिटेल्स देखते हैं। मान लीजिए हम ए में 10 रखे थे, हम एक और बना रहे हैं वेरिएबल। चलिए उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं पहले। चलिए इतना हो गया। हम एक और बना रहे हैं वेरिएबल बी नाम के। एक्चुअली चलिए यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं बी नाम का। इस वेरिएबल का नाम डाल दे रहे हैं बी, ठीक है। और इस बी वेरिएबल में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें भी 10 ही असाइन हो। तो पाइथन आपको पता है बहुत स्मार्ट लैंग्वेज है, बेकाम के मेमोरी को यूज़ नहीं करती है। जो पाइथन देखेगी कि हमारे रैम में ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट जो है 10 को स्टोर किए हुए हैं, तो इसको हम क्यों अलग सा ऑब्जेक्ट बना के रेफ़र करवाएं। क्या करेगा पाइथन, इसी ऑब्जेक्ट को इस वाले बी से कनेक्ट कर देगा, यानी जो ये बी दिखाई दे रहा है वो भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा। तो दोनों जो होंगे यहाँ से सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे ए भी इसी को पॉइंट कर रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को, तो बी भी इसी को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम दे सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि पाइथन एक स्मार्ट लैंग्वेज है, वो मेमोरी को फालतू यूज़ नहीं करती है। जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है उस नाम का, तो बस वेरिएबल अलग नेम होगा, ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगा। हाँ, इस कंडीशन में अब दोनों की भी आईडी जो होगी सेम होगी। जब ए इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, बी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो आईडी में कोई अंतर नहीं आएगा, आईडी सेम रहेगी। आपको हम यहाँ पे एग्जांपल दिखा दे रहे हैं। चलिए आपको यहाँ बना रहे वेरिएबल हम ए में रखे हैं 5, बी में रखे हैं 5, ओके। चलिए ए में 5 है, बी में भी 5 है, तो दोनों का जो आईडी आना चाहिए, सॉरी 10 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ से इसको कट करते हैं, फिर से रन करते हैं। चलिए यहाँ से इसको डायरेक्ट रन कर लेते हैं। चलिए यहाँ चाहिए, तो ए में असाइन किए हैं 5, बी में असाइन किए हैं यहाँ से हम 5, ओके। हमको यहाँ से वैल्यू नहीं देखना, हमको आईडी चेक करना है कि एक आईडी कितना है। तो आईडी ऑफ ए देख सकते हैं यहाँ पे एक आईडी मिल गया है, कितना है लास्ट में 32, यानी सब मिला सकते हैं। अब हम चेक करते हैं बी का आईडी, तो आईडी ऑफ बी, तो इसका जो आईडी आएगा सेम आएगा। देख सकते दोनों का आईडी बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। और ऐसा तब होता है जो वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में हो। यदि वैल्यू गलती से भी फ्लोट हो गया, डेसिमल वैल्यू हो गया, फिर आईडी भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम ए में रखे हैं 10.2 और बी में भी रखे हैं 10.2। अब देखिए इन दोनों का आईडी चेक करते हैं, तो आईडी ऑफ ए इसका कुछ आ गया, इतना आ गया ना। आईडी ऑफ बी चेक करते हैं, तो देखिए दोनों का आईडी आएगा बिल्कुल अलग अलग आएगा। लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे आईडी में दोनों में अंतर है। तो इंटीजर वैल्यू के लिए यदि कोई वेरिएबल के पास सेम वैल्यू है, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, जितना वेरिएबल हो, तो उसका आईडी सेम रहेगा। बट फ्लोट वैल्यू के लिए यदि वैल्यू सेम भी हो, बस वेरिएबल अलग अलग भी रखा गया हो, तो उन स्थिति में आईडी भी उनका यूनिक आएगा, यानी कि अलग अलग आईडीज शो कराएंगे। तो ये होता है पाइथन में आईडी का कंसेप्ट है। यानी आईडी क्या होता है, आईडी एक होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी हर एक ऑब्जेक्ट का अपना आईडी होता है, जिसके थ्रू हम उसको पहचान कर पाते हैं, उसकी वैल्यू को हम लोग फेच कर पाते हैं। तो आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आईडी से रिलेटेड। आगे की वीडियो हम देखने वाले हैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। तो वीडियो देखना ना भूलिएगा, जरूर वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।